Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is basically a play, a doll's house characters as well as the theme of this famous play. As I already discussed the detailed summary act wise in the previous lecture, you may visit that lecture in order to get complete understanding of this play. And today I am going to discuss the characters and key themes of this play. First of all, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द थीम्स। जो सबसे फर्स्ट थीम है डॉल्स हाउस का वो जेंडर रोल और फेमिनिज्म है, क्योंकि इसकी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं इसकी समरी की कि ये प्ले क्या है, 3 एक्ट पर ये कंसिस्टेड है, वो सारा मैं प्रीवियस लेक्चर में डिलीवर कर चुकी हूँ। इस लेक्चर में हम उसके कैरेक्टर्स को भी स्टडी कर लेंगे और उसके थीम्स को भी। अगर थीम देखते हैं, पहला थीम है जेंडर रोल फेमिनिज्म का। प्ले एक्सप्लोर करता है कि लिमिटेड रोल्स अवेलेबल है वुमेन को 19th सेंचुरी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि जो 19th सेंचुरी की जो सोसाइटी है ना, उसके अंदर वुमेन के लिए रोल बड़े लिमिटेड से हैं, ठीक है। उसको एक ये समझ लें कि उसको एक चाइल्ड लाइक समझा जाता है, उसको एक डॉल की तरह कंसीडर किया जाता है। उसको ये नहीं समझा जाता कि वो इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो संभाल सकती है, ठीक है। और फोकस किया जाता है इसके अंदर नोरा की जर्नी के वो एक सबमिसिव चाइल्ड लाइक वाइफ और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह वो कैसे जाती है। यानी कि पहले वो बहुत कोशिश करती है अपने उस रिलेशन को बचाने के लिए, उसके साथ कोऑपरेट करती है, वो चलती जाती है, लेकिन एक ऐसी गलती की वजह से जो की भी वो उसको गलती कंसीडर भी नहीं आप कर सकते, जो उसने अपने हस्बैंड की ज़िंदगी बचाने के लिए की, जो वो ना करती तो शायद उसका हस्बैंड जो है वो मर जाता। उसके बावजूद वो उसको इतनी बातें सुनाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या है कि वो एक चाइल्ड लाइक वाइफ से एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली मैरिज और आइडेंटिटी का एक थीम है। मैरिज और आइडेंटिटी के हेनरिक इब्सन क्रिटिक करता है जो ट्रेडिशनल मैरिज स्ट्रक्चर है, कि कैसे ये स्टिफल करती है किसी की पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस को। यानी कि जो ट्रेडिशनल मैरिज स्ट्रक्चर चला आ रहा है ना, वो किसी की जो पर्सनल ग्रोथ है और सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ डिस्कवरी है उसको स्टिफल करती है। नोरा की मैरिज जो टॉरवर्ल्ड से है वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और अपेयरेंसेस की बेस के ऊपर हुई है, ना कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग या लव की बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो थीम है इसका वो है डिसेप्शन और ट्रूथ। जो प्ले है वो हाईलाइट करता है डिस्ट्रक्टिव नेचर क्या है सीक्रेट की, ठीक है, और लाइज विद इन मैरिज। यानी कि अगर आप मैरिज में अपने जो है कोई सीक्रेट रखते हैं या कोई झूठ बोलते हैं तो उसकी नेचर डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। जो नोरा की डिसेप्शन है बेसिकली वो अपने हस्बैंड की ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसके रिलेशनशिप के जो डीप फ्लॉज हैं उसको रिवील करती है। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। नोरा का जो फाइनल डिसीजन है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देगी, वो एक बोल्ड एजर्शन है उसके राइट की कि वो सेल्फ डिस्कवरी चाहती है, वो सेल्फ अवेयरनेस चाहती है, ठीक है, और वो अपनी ऑनर के लिए कुछ भी करेगी, ठीक है। और वो चैलेंज करते हैं उस टाइम के सोसाइटल नॉर्म्स जो थे 19th सेंचुरी के, जो डिक्टेट करते हैं कि विमेन का रोल सिर्फ क्या है, एक बीवी का और एक माँ का, ठीक है। तो ये जो है ये इसके इस प्ले के थीम्स हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग और स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। प्ले जो है उसको सेट किया गया है लेट 19th सेंचुरी मिडिल क्लास नॉर्वेन हाउस होल्ड के अंदर, ठीक है। ये इंटायरली जो है वो हेल्मर की जो फैमिली होम है उसके साथ इस प्ले को लिखा गया है, उसी के अंदर ये रिवॉल्व करता है और बेसिकली हाईलाइट करता है डोमेस्टिक स्फीयर को, जो कन्फाइन करता है प्रोटेगनिस्ट नोरा हेल्मर को, ठीक है। प्ले को 3 एक्ट्स में डिवाइड किया गया और हर प्रोग्रेसिवली रिवील करता है नोरा की जो सिचुएशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, और जो है वो ड्रामेटिक क्लाइमैक्स की तरफ जो है वो चलता है। उसके बाद कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको बारी बारी डिस्कस हम कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो नोरा हेल्मर का है, जो प्रोटेगनिस्ट है इस नॉवल की, इस प्ले की, ठीक है। ये सीमिंगली एक फ्रिवलस और नेव वाइफ है जो ग्रेजुअली रियलाइज करती है अपनी ऑपरेशन को और फिर वो अब इंडिपेंडेंस चाहती है, ठीक है। टॉरवल्ड हेल्मर क्या है, ये जो है उसका हस्बैंड है, एक बैंक मैनेजर है जो डिसेंडिंग है, ठीक है, और कंट्रोलिंग है और ट्रीट करता है इसको एक चाइल्ड और एक डॉल की तरह, रादर देन कि वो उसको एक इक्वल पार्टनर की तरह जो है वो कंसीडर करे। नेक्स्ट जो है वो क्रॉक्सटेड है, ये एक लॉयर है जो वर्क करता है टॉरवल्ड के बैंक में, और उसका एक पास्ट है जो इंटेंगल्ड है फॉर्जरी के साथ, ठीक है। वो प्ले का एंटेगनिस्ट बन जाता है जब वो नोरा को थ्रेट करता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को एक्सपोज कर दूंगा।
उसके बाद जो है वो मिसेस लिंडे है, नोरा की ओल्ड फ्रेंड है, एक विडो है जो एम्प्लॉयमेंट और स्टेबिलिटी चाहती है और एक अल्टरनेटिव है, मोर प्रेगमेटिक व्यू देती है ये वुमेनहुड का, ठीक है। डॉक्टर रैंक है, ये क्लोज फैमिली फ्रेंड है हेल्मर्स का, जो सीक्रेटली नोरा के साथ इन लव होता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करता है डिकेइंग मोरल वैल्यूज सोसाइटी की हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली डॉल्स हाउस के थीम्स और करेक्टर्स की डिस्कशन थी, ठीक है। एक शॉर्ट से वीडियो है इसके ऊपर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.